चौधरी बंसीलाल का अगर राजनीतिक जीवन देखें तो वो सबसे पहले उनकी राजनीति शुरू हुई थी, वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। ठीक बात है, जिसका बहुत कम लोगों को पता। 1960 में जब संयुक्त पंजाब था जी, तो उस समय उनको राज्यसभा में भेजा गया था जी। और एक लोग जो उनको भेजने वाले कौन थे, ये भी थोड़ा दर्शकों, यहाँ जो लोग जो घूम रहे हैं ना, रोचक किस्सा ये भी, यहाँ जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों को तो क्या है कि हल्के में किलकी माने जाओ, कोई नहीं पूछता। असली जो गोटी फिट होती है वो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में होती है। बिल्कुल। जब चौधरी बंसीलाल 6 साल के लिए वहां राज्यसभा में गए जी, तो उनकी दिल्ली के गलियारों में इतनी जबरदस्त पैठ बन गई जी कि उसके कुछ ही समय के बाद जब उनका टेन्योर पूरा हुआ और फिर उन्होंने तोशाम से चुनाव लड़ा जी, फिर राव बीरेंद्र सिंह की सरकार पड़ी, उसके बाद चुनाव हुए और 1968 में हरियाणा को पहला लाल मुख्यमंत्री मिला। चौधरी बंसीलाल को राजनीतिक रूप से जिन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, जिन्होंने राज्यसभा तक पहुंचाया, उनमें एक बहुत बड़ा रोल जी, जो गुलजारी लाल नंदा है, हाँ, उनका नंदा साहब का एक बहुत बड़ा रोल उनके बिल्कुल पीछे है। और नंदा साहब की ही देन है जिसकी वजह से बंसीलाल इस हरियाणा प्रदेश के आधुनिक हरियाणा जिसको बोलते हैं उसके निर्माता बन पाए। उसके बाद उनकी इंदिरा गांधी से भी बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग हुई जी जी। फिर अगर बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल ने राज्यसभा के बाद तोशाम से चुनाव लड़े जी, भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़े, कई बार वो सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का जो आखिरी चुनाव था वो भिवानी शहर से लड़ना पड़ा और वो उनकी मजबूरी ये थी कि उस समय हालात ये थी कि वो तोशाम से जीतने के हालात में नहीं थे जी। तो उन्होंने अच्छे दिन भी देखे, माड़े दिन भी देखे। सही बात, एक वो समय भी देखा जब उनको भिवानी जो उनका घर था वहां जो है हथकड़ी लगा करके जो है ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने चीजों को देखा।